अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों को एक औरत का किस्सा सुनाता हूं जिससे आपका ईमान और यकीन मजीद पक्का और पुख्ता हो जाएगा। एक औरत कहती है कि मेरा खाविंद, मेरा शौहर किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए कहीं गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बेटी यानी बच्ची की मां भी थी, जबकि मेरा बूढ़ा बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गरीबी और मुफलिसी अपनी इंतहा को थी। अक्सर औकात तो हमारे घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं होता था। अगर दोपहर में कुछ खा भी लेते थे तो रात को भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन फिर भी सब्र के साथ हर हाल में हम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। लेकिन एक रात तो भूख ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो इससे पहले कभी नहीं लिया था। हुआ ये कि मेरी बेटी शदीद बुखार से तड़प रही थी। बच्ची के बुखार और भूख से बनी हालत से मैं अपनी और बूढ़े बाप की भूख भूल सी गई। ऐसी बेकसी, ऐसी लाचारी तो मैंने कभी भी नहीं देखी थी। बेकरारी जब हद से बढ़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का एक कौल याद आया। कुरान पाक की एक आयत याद आई कि अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआउ व यक्शिफुस सू, कि भला कौन बेकरार की दुआ कबूल करता है। जब वो उससे दुआ करता है तो वही उसकी तकलीफों को दूर करता है। जी हां, हर किस्म की तकलीफ, फिर चाहे वो भूख की हो, बीमारी की हो, गरीबी की हो, मुफलिसी की हो, फिर चाहे गुनाहों की हो। कौन है उस जात पाक के सिवा जो इन सारी तकलीफों को दूर कर सकता है। यही सब सोचकर मैं उठी और जाकर मैंने वजू किया और वापस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी मैंने रखी और फिर अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा करने के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर सी नमाज पढ़ने के बाद मैंने हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआएं की और फिर उसके माथे पर पट्टी उतारकर दोबारा भिगोकर मैंने रखी। फिर एक बार नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद फिर एक बार बारगाह इलाही में मैंने अपनी बच्ची के लिए दुआएं की। दुआ से फारिग होकर फिर पानी की पट्टी मैंने तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। यह अमल, यह काम मैंने कई बार किया। जब मैं इस काम को बार बार दोहरा रही थी तो इसी बीच किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं सोच में पड़ गई और हम दोनों भी, यानी मैं और मेरा बूढ़ा बाप, इस हैरत के साथ कि भला रात के इस पहर यानी इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है। मेरे वालिद ने आवाज लगाकर पूछा कि कौन हो, तो बाहर से आवाज आई कि मैं डॉक्टर हूं। मैं और मेरे वालिद, हम दोनों भी एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इस डॉक्टर को किसने बुला लिया। मेरे वालिद ने जाकर दरवाजा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि बीमार किधर है, पेशेंट किधर है। हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर बच्ची के पास गया, बच्ची को चेक किया, उसको दवाई दी, इंजेक्शन दिया और बोला कि लाइए मेरी फीस दीजिए, मैं चलता हूं। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फीस नहीं है, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा यह जवाब सुनते ही डॉक्टर साहब झल्ला उठे। गुस्से से तकरीबन धाड़ते हुए वो बोलने लगे कि फीस देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फोन करके क्यों बुलाया, क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया। तुम लोगों ने यह काम अच्छा नहीं किया। डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गए हैं। मैंने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो टेलीफोन ही नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, क्या यह फला शख्स का घर नहीं है? मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, वो कोई और होगा। यह सुनकर डॉक्टर साहब थोड़े खामोश हो गए, फिर हमारे घर से निकलकर बाहर चले गए। हम थोड़ी शर्मिंदगी के साथ
एक तरफ बैठ गए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर साहब एक बार फिर हमारे घर आ गए। इस बार उनके आंखों में आंसू थे। रुंधी हुई आवाज में वो बोले कि अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं तुम्हारा पूरा किस्सा न सुन लूं। मुझे फोन किसने किया, क्यों किया और मैं यहां किस तरह आया, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मुझे बताओ कि यहां हुआ क्या है और तुम लोग कौन हो। वो औरत कहती है कि मैंने डॉक्टर साहब को पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह मेरी बच्ची बुखार से तड़प रही थी और भूख से भी तड़प रही थी। फिर मैंने मेरी बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियां रख रही थी और फिर मैं नमाज भी पढ़ रही थी और अल्लाह के हुजूर में दुआएं भी मांग रही थी। और उतने में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हमारी मदद के लिए भेज दिया। ये सुनकर डॉक्टर साहब जल्दी से उठकर बाहर चले गए और कुछ देर के बाद हमारे लिए वो रात का खाना और बच्ची के लिए दवाई और कुछ घरेलू जरूरियात के सामान लेकर वो वापस लौटे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये सब रखो, और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिला झिझक कभी भी फोन कर देना। और ये भी कहा कि एक अच्छी खासी रकम हर महीने मैं तुमको देता रहूंगा उस वक्त तक जब तक अल्लाह चाहेगा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुम्हारी खिदमत के लिए मुंतखब कर दिया है और मैं हमेशा तुम्हारी खिदमत में लगा रहूंगा जब तक मेरा अल्लाह ये चाहेगा। जी हाँ, ये अल्लाह पर भरोसे की कहानी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही है जो करीम है, रहीम है, करीब है, मुजीब है, वाहिद है, अहद है। वो हमें हमारी जन्म देने वाली माओ से भी ज्यादा प्यार और रहम करने वाला है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो अल्लाह से पहले इंसानों के सामने रोता है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, तुम ये सोचते हो कि आजमाइश का और तकलीफों का वक्त बहुत लंबा हो गया है, मगर दर हकीकत वो मुलाकात का वक्त बढ़ा देता है, क्योंकि इन्हीं तकलीफों में हम अल्लाह से मुलाकात करते हैं, दुआएं करते हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है कि जब तुम दुनिया से नहीं मांगते, तुम अपनी बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं बल्कि उसके सामने रोते हो। जब तुम सब खत्म होने के बाद उस यकीन के साथ दुआ करते हो कि तेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। जब तुम सजदों पर सजदे करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख्ता उसके नाम को पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता है। वो तुम्हारे यकीन का भरम रख लेता है, तुम्हारे मान की लाज रख लेता है, सारे वसवसों को खत्म कर देता है। उसकी मुस्कुराहट दिखाई नहीं देती, मगर महसूस करो तो रगों में उसकी मोहब्बत का रंग खून के मानिंद दौड़ने लगता है। उससे बेहतरीन लिखारी तो कोई हो ही नहीं सकता। वो बाइख्तियार होने के बावजूद अपनों को अपनी चाहत से तुम्हारी चाहत में बदल देता है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी सुनने के बाद हमारे ईमान और हमारे यकीन में कुछ पुख्तगी बढ़ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगती है और आपके ईमान और यकीन में इजाफा हुआ होगा तो इस कहानी को जरूर शेयर करें। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।